अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने रिडक्शन ऑफ ऑर्डर टॉपिक को देखा था। आज का जो लेक्चर है उसमें हमने होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स के टॉपिक को डिस्कस करना है। As a means of motivating this discussion in this section, let us return to first order differential equation। तो सबसे पहले इसमें जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कंसीडर करते हैं होमोजेनियस इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, ए वाई प्राइम प्लस बी वाई इक्वल टू ज़ीरो और विद द रिस्ट्रिक्शन डेट ए शुड बी नॉन ज़ीरो एंड बी आर कॉन्स्टेंट। इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हमने प्रीवियसली देखा कि हम इसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स की हेल्प से और विद द एड ऑफ एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा इसका जो है हमारे पास एक दूसरा सॉल्यूशन भी मौजूद है। इसका जो हमारे पास एक अदर मेथड भी मौजूद है, जैसे हम इसको विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें, इसको ऑब्जर्व करें तो हमारे पास ये जो है ए वाई प्राइम प्लस बी वाई इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब ये वाई प्राइम इक्वल टू नेगेटिव बी वाई ओवर ए, मतलब नेगेटिव बी ओवर ए वाई, आपके पास ये जो इक्वेशन बनती है इसको अगर हम कोई भी नाम दे दें कि हमारे पास जो नेगेटिव बी ओवर ए है ये इक्वल है के, तो ये आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो बनती है वाई प्राइम इक्वल टू के वाई के इक्वल में के सम कांस्टेंट। तो अगर हम देखें तो हमें पता है ये जो आपके पास टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इसका जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास क्या होता है, आपके पास कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सॉल्यूशन आता है। वी मेक वन ऑब्जर्वेशन सॉल्विंग दिस फॉर वाई प्राइम यील्ड्स वाई प्राइम इज इक्वल टू के वाई where k is constant. This observation reveals the nature of unknown solution y, the only non-trivial elementary function whose derivative is a constant multiple of itself. तो अगर हम इसको देखें तो हमें बेसिकली ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसका हम डेरिवेटिव लें तो वो कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ दैट फंक्शन ही हो। तो हमने ये इसको हमने प्रीवियसली भी देखा है एक डिस्कशन प्रॉब्लम में कि हमारे पास y इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ सम कांस्टेंट मल्टीपल ई एक्सपोनेंशियल ई की पावर 2x अगर लेते हैं तो हमें पता है y डेरिवेटिव 2e की पावर 2x होगा। तो ये हमारे पास ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव लें तो वो कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ डैट फंक्शन ही आ जाता है आपके पास। तो आपके पास वो क्या आ जाता है, डैट इज़ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई एम एक्स। नाउ द सॉल्यूशन मेथड, इफ़ वी सब्स्टिट्यूट, इसका मतलब अगर हम सब्स्टिट्यूट करें y इक्वल टू ई एम एक्स तो आपके पास y प्राइम क्या आ जाएगा, एम ई एम एक्स। इसको हमने सब्स्टिट्यूट किया इस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो ये आपके पास फॉर्म बन जाती है ए एम ई एम एक्स प्लस सिंपल y और y प्राइम को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया तो ये हमारे पास आ गया ए एम ई एम एक्स प्लस बी ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ एम एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो अब इसमें हमारे पास एक्सपोनेंशियल टर्म कॉमन आपके पास आ जाती है ए एम प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो। हमें पता है एक्सपोनेंशियल आपके पास कभी भी जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता फॉर ऑल द वैल्यू रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स। तो आपके पास इट मीन्स ये जो सेकेंड एक्सप्रेशन है डेट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से हम एम जो रूट है जो आ रहा है वो उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, एम इक्वल टू नेगेटिव बी ओवर ए। तो इसको मज़ीद देखने के लिए अगर हम कोई भी एग्जांपल कंसीडर करते हैं 2y प्राइम प्लस वाई 5y इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो इसके अंदर अब सिमिलरली प्रोसीजर को फॉलो करते हुए 2y प्राइम प्लस 5y इक्वल टू ज़ीरो में हमने सब्स्टिट्यूट किया y इक्वल टू ई एम एक्स, ठीक है। प्रोसीजर वही फॉलो किया, y प्राइम आपके पास आ जाएगा m ई एम एक्स। इसको इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट किया तो ये आपके पास आ जाता है 2m ई एम एक्स प्लस 5 ई एम एक्स। ई एम एक्स कॉमन ले लेंगे हम इक्वल टू ज़ीरो के साथ, तो ये आपके पास 2m प्लस 5 इक्वल टू ज़ीरो। अब ये हमारे पास टर्म नॉन ज़ीरो होगी, इसका मतलब है जो आपके पास 2m प्लस 5 है डेट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसको m के लिए सॉल्व किया तो हमारे पास 5 माइनस 5 ओवर 2 आ जाता है।
इसका मतलब है y हमारे पास क्या सब्स्टिट्यूट किया था, एक्सपोनेंशियल ऑफ mx, तो m हमारे पास आ गया -5/2। इसका मतलब है हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सोल्यूशन क्या आ गया, y इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ -5x/2 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। एंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन वो क्या होगा, कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ दिस सोल्यूशन। तो इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हमने अब जो नेक्स्ट है वो हायर ऑर्डर्स के लिए इसको डिस्कस करना है। In this section, we will see that the foregoing procedure can produce exponential solutions for homogeneous linear higher order differential equations. ये हमारे पास हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, थोड़े डिफरेंशियल इक्वेशन है। द कोफिशिएंट्स आर दिस से जो फर्स्ट का हमारे पास कोफिशिएंट है शुड बी नॉन जीरो, I 0 to 1 to so on and are real constants. तो अगर हम अब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में इसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, हमने कोई भी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ले लिए। वी बिगन बाय कंसीडरिंग द स्पेशल केस ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में पता है क्या होगी, कोई भी हमने कांस्टेंट मल्टीपल्स ले लिया, उस केस हमने ले लिया a y डबल प्राइम प्लस b y प्राइम प्लस c y इज इक्वल टू 0, a b c कॉन्स्टेंट्स हैं। ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने कंसीडर की। इफ़ वी ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन ऑफ द फॉर्म दिस, तो हमने इसके लिए इसको सब्स्टिट्यूट किया, इसका डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव्स को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया। एज अ रिजल्ट एक्सपोनेंशियल की टर्म कॉमन ली है, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। इट मीन्स दूसरा एक्सप्रेशन हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, am² प्लस bm प्लस c इक्वल टू ज़ीरो। तो ये जो लास्ट एक्सप्रेशन है इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये क्या है, ये ऑक्सिलरी, इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं, ये हमारे पास कोई भी ऑक्सिलरी इक्वेशन है। ठीक है, ये अब इस इक्वेशन को हम देखें तो ये हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हम रूट्स फाइंड आउट करते हैं वो क्या कैसे करते हैं, सिंपल हमारे पास उसके लिए फॉर्मूला होता है नेगेटिव b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² -4ac ओवर 2a। तो सिंपल हमारे पास ये जो अब इक्वेशन 3 है, इस इक्वेशन 3 को हम कहते हैं कि ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की करस्पॉन्डिंग। और इसके लिए जो हमारे पास रूट्स आ रहे हैं वो हमारे पास सारे हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग आते हैं, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² -4ac ओवर 2a। तो m1 हमारे पास ये होगा और m2 हमारे पास ये हो गया। Since the two roots of 3 are m1 this and m2 this, there will be 3 forms of general solution of equation 2 corresponding to 3 cases. अब हमारे पास यहाँ पे 3 केसेस जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। आपके पास जो रूट्स हैं वो यहाँ रियल और डिस्टिंक्ट होंगे या रियल और इक्वल होंगे। मतलब आपके जो रूट्स आ रहे हैं उनकी जो पॉसिबिलिटी आने की वो क्या हो सकती है, या वो आपके पास रियल और डिस्टिंक्ट होंगे या रियल और इक्वल होंगे, या आपके पास कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ रहे होंगे। ठीक है, बेसिकली ये हमारे पास करस्पॉन्डिंग है कि ये जो रूट में हमारे पास एक्सप्रेशन में अपीयर हो रहा है ये। अब ये b² -4ac यहाँ तो ग्रेटर दैन 0 होगा। अगर ये ग्रेटर दैन 0 होगा तो आपके पास जो m1 और m2 आ रहे हैं वो क्या होंगे, रियल होंगे। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि आपके पास ये जो डिस्क्रिमिनेंट इसको कहते हैं b² -4ac ये 0 होगा। जब आपके पास ये 0 होगा तब आपके पास जो रूट्स आ रहे हैं m1 एंड m2 वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। थर्ड आपके पास जो पॉसिबिलिटी है कि वो आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन के आने की 3 ही पॉसिबिलिटी है, 0 होगा, लेस दैन 0 होगा या ग्रेटर दैन 0। तो जब ये आपके पास लेस दैन 0 होगा तब आपके पास m1 और m2 क्या होंगे, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे।
ठीक है, ये यहाँ पे मेंशन है। अब ये हमारे पास रूट्स आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब इन्हीं रूट्स के करस्पॉन्डिंग जो है कि अगर आपके पास रियल रूट्स होंगे तो जो सोल्यूशन है उसकी फॉर्म क्या होगी, जब आपके पास रियल और डिस्टिंक्ट होंगे तब क्या फॉर्म होगी, और जब कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स होंगे तब क्या फॉर्म होगी। तो सबसे पहला केस हमारे पास डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इफ़ वी हैव टू डिस्टिंक्ट रूट्स m1 एंड m2, वन इक्वल रियल रूट्स m1 एंड m2, तो हमारे पास उसके करस्पॉन्डिंग दो सोल्यूशन आ रहे होंगे, y1 इक्वल टू em1x एंड y2 इक्वल टू em2x। ठीक है, ये हमें पता है दोनों जो फंक्शंस हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है उस इंटरवल के ऊपर। तो इसका मतलब हमारे पास जो फंडामेंट जो उसका जनरल सोल्यूशन होगा वो सिंपल क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट मल्टीपल हो जाएगा दोनों सोल्यूशंस का, और एडिशन हो जाएगी, मतलब ये लीनियर कम्बिनेशन होगा जो दोनों आपके पास सोल्यूशंस आ रहे हैं, c1 y1 प्लस c2 y2, और ये हमारे पास y1 की सब्स्टिट्यूशन, ये y2। तो ये हमारे पास डिस्टिंक्ट रियल रूट्स के करस्पॉन्डिंग। जब आपके पास रिपीटेड रियल रूट्स आ रहे हैं तो रिपीटेड रियल रूट्स का मतलब है आपके पास m1 इक्वल है m2 की। ठीक है, उसके लिए हमारे पास एक ही सोल्यूशन की फॉर्म आ रही है, वो क्या हो रही है, em1x y1 इक्वल टू em1 ऑफ x। और जो हमारे पास सेकंड जो उसका सोल्यूशन होगा उसको हम इस जो इक्वेशन है जो हमने अभी पिछले लेक्चर में देखा, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर की हेल्प से हमने जो सेकंड उसके जो y2 फाइंड आउट किया वो हमारे पास क्या आ जाता है, x एक्सपोनेंशियल ऑफ m1x। इट मीन्स आपको जो जनरल सोल्यूशन की फॉर्म होगी रिपीटेड रियल रूट्स में वो हमारे पास क्या हो जाएगी, y इक्वल टू c1 em1x प्लस c2x em1x। थर्ड जो हमारे पास केस है वो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स रूट्स का है। जब आपके पास m1 और m2 जो हैं रूट्स आ रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स होंगे। ठीक है, तो आपके पास m1 अल्फ़ा प्लस एयोटा बीटा, m2 अल्फ़ा नेगेटिव एयोटा बीटा अल्फ़ा, कोई भी आपके पास रियल कांस्टेंट होगा बीटा ग्रेटर दैन 0। एयोटा स्क्वायर हमारे पास हमें पता है कॉम्प्लेक्स केस में -1 के इक्वल होता है। जब हमारे पास कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स रूट्स आए हैं तो उस केस में आपके पास जो जनरल सोल्यूशन है उसकी फॉर्म होगी ये, इसके करस्पॉन्डिंग आपके पास जनरल सोल्यूशन की फॉर्म कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स रूट्स के केस में ये हो जाएगी। ये जो तीनों केसेस हैं उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जनरल सोल्यूशंस की जो फॉर्म है कि आपके पास जब रूट्स रियल हो गए, जो एक रियल और इक्वल है, रियल और डिस्टिंक्ट है और कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स हैं, तो उनकी करस्पॉन्डिंग रियल जो सोल्यूशन है उनकी फॉर्म ये होती है। अब अगर हम एग्जांपल को देखें, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो एग्जांपल 1 में 3 पार्ट्स हैं आपके पास। फर्स्ट में हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। हमने सबसे पहले इसकी जो है ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेनी है। हमने देखा जो हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन है डायरेक्ट हमारे पास क्या बन जाती है, am² प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इस केस में हमारे पास क्या बन जाएगी, 2m² नेगेटिव 5m माइनस 3 इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको देखें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आप डायरेक्ट लगा लें ये, तो आपके पास जो m1 आ जाते हैं -1/2 और m2 3 आ जाता है। और ये रूट्स को हम देखें तो ये आपके पास रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स के केस में पता है फॉर्म जो सोल्यूशन है उसकी फॉर्म क्या है, c1 em1x प्लस c2 em2x। और m1 और m2 हमारे पास फाइंड आउट कर लिए तो ये उनकी सब्स्टिट्यूशन की तो आपके पास जो सोल्यूशन है उसकी फॉर्म ये आ गई। तो ये हमारे पास जो है रूट्स अगर हमें मेंशन हो तो हम उसकी करस्पॉन्डिंग ये सोल्यूशन की फॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास केस है जब आपके पास जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाली हो गिवन है। अब इससे डिफरेंशियल इक्वेशन की जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनती है वो हमारे पास m² नेगेटिव 10m प्लस 25 इक्वल टू 0, और ये हमें पता है ये हमारे पास m नेगेटिव 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 आ रहा है। तो इसमें हमारे पास रियल रूट्स आ रहे हैं, रियल और इक्वल रूट्स आ रहे हैं m1 m2 इक्वल टू 5। तो इस केस में हमारा जो जनरल सोल्यूशन है वो क्या आता है, c1 m1x क्या आता है 5x प्लस c2x m1x
क्या आ गया 5x के ऊपर जो जनरल क्वेश्चन है इसके उस केस में हमारे पास फॉर्म क्या होती है c1em1x प्लस c2xem1x। सिमिलरली जो थर्ड केस है उसमें अगर हम देखें तो ऑक्सिलरी क्वेश्चन बनती है m² प्लस 4m प्लस 7 इक्वल टू 0। इसके कॉरस्पॉन्डिंग रूट्स कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं और जो हमने सोल्यूशन की फॉर्म निकाली है तो उस अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स के केस में सोल्यूशन की फॉर्म बनती है c1e अल्फ़ा एक्स कोस बीटा एक्स प्लस c2e अल्फ़ा एक्स साइन बीटा एक्स। इसमें से अल्फ़ा और बीटा आइडेंटिफाई कर लिया, अल्फ़ा -2 है, बीटा √3 है, तो हमारे पास ये जो सोल्यूशन है उसकी फॉर्म ये है। सिमिलरली जो एग्जांपल 2 है उसमें हमने जो है क्वेश्चन गिवन है आपके पास और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम साथ आपके पास एक ही पॉइंट के ऊपर कंडीशंस गिवन होंगी, आपने इसके रूट्स को आइडेंटिफाई करके सोल्यूशन निकाल लेना है, फिर यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू भी निकाल लेनी है। तो ये जो हम एग्जांपल 2 है इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो ये इस लेक्चर में कोई आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो वो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो।